हेलो हेलो, बात नहीं करनी होती तो फोन क्यों करते हैं, इडियट्स। हेलो, कौन हो तुम? मैं जो कोई भी हूँ इस वक्त तेरा भला चाहती हूँ। तू घर बेच के चली जा, वरना तेरा भी वही हाल करेंगे जो तेरे हस्बैंड का किया था। तू घर बेच के चली जा। क्या कर लेगी तू? हाँ? क्या कर लेगी? मुझे डरा रही है तू। अरे अरे, हिम्मत है तो सामने आके बात करना। हाँ? क्या समझती तू अपने आप को? क्या समझती है? मुझे डराती है, मुझे डराती है। तुम इस बिल्डिंग के केयरटेकर हो? जी साहब। तुमने यहाँ किसी को आते जाते देखा? कोई नहीं साहब। हाँ, मिसेज मेहता ने हमको फोन किया था कि ब्रेकफास्ट के लिए उन्हें अंडे और ब्रेड चाहिए। हम वो जब लेकर आया और उनको इंटरकॉम किया, बार बार फोन करने के बाद भी वो उन्होंने फोन नहीं उठाया, तब हम ऊपर गया और आखिरकार आप आ ही गए। एक बात बताइए हमें, पुलिस हमेशा कत्ल के बाद ही क्यों आती है? आपसे किसने कहा कत्ल? 5वीं मौत है इस बिल्डिंग में, 5वीं। 5 लोग और समय मारे गए और आप मुझे पूछते ही किसने कहा? अब तो मैं भी अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे नाम की भी लॉटरी खुलेगी, मुझे भी लगेगा एक दिन बम्पर प्राइज और मैं भी जाऊंगा मिसेस सविता के पास रमी खेलने। क्योंकि आप तो मेरे मरने के बाद ही आएंगे ना। निकम्मी है तुम्हारी पूरी फोर्स, निकम्मी है। मिस्टर शर्मा ही नहीं साहब, इस बिल्डिंग में रहने वाला हर आदमी इसी खौफ में जी रहा है। शिंदे, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। यस सर। खुदकुशी नहीं है सर, खुदकुशी नहीं हो सकती। मैं भी जानता हूँ खुदकुशी नहीं है, पर साबित करोगे खून है, कर सकोगे? है हिम्मत 299 का केस दर्ज करने की? और करोगे किस बिना पर? ऑन जस्ट ए हंच? प्रूफ चाहिए सर आपको? ये रहे प्रूफ्स। इससे कुछ प्रूव नहीं होता वाली। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही कहती है कि खून खून नहीं, खुदकुशी है। सर, मिसेस मेहता को सेडेटिव पिल्स लेने की आदत थी। जब कभी वो परेशान होती थी तो ये पिल्स लिया करती थी। बस इस बार उसकी बोतल में 5 मिलीग्राम के पिल्स के बजाय 15 मिलीग्राम के पिल्स रखे गए थे। कातिल उनकी इस आदत से बिल्कुल वाकिफ था सर। ये देखिए, सेल्यूलर फोन कंपनी के मुताबिक मिसेस मेहता ने लास्ट कॉल ठीक उसी वक्त रिसीव किया जो वक्त फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स उनकी मौत का ठहराते हैं। इट्स अ कल्पेबल होमिसाइड सर। पहले कातिल ने पिल्स को रिप्लेस किया, फिर देर रात मिसेस मेहता को फोन किया, फोन पर परेशान किया और जब मिसेस मेहता खुंदक में आ गई तो उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मिसेस मेहता ने वो पिल्स ली, बस इस बार वो पिल्स उनकी जान लेने की ताकत रखती थी। फोन किस नंबर से किया जाए? ये कंपनी कोई नंबर तो मेंशन करती है क्या? मेंशन करती है सर, पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है उस नंबर का। उसने कैश कार्ड का इस्तेमाल किया जो कि बिना किसी पूछताछ के ओवर द काउंटर 1500 रुपए में मिल जाते हैं। हाँ, और चिंता मत कीजिए सर, वो दोबारा इस कार्ड का इस्तेमाल नहीं करेगा। ही इज अ
स्मार्ट चैप। सर, पिछले 6 महीनों में 5 लोग मारे गए, 5 अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स। क्या फिर भी आप इसे इत्तेफाकी कहेंगे? तुम क्या चाहते हो बाली? एक सोती हुई प्रेस को इतनी बढ़िया हेडलाइन प्रेजेंट करो कि कल एक ही आवाज में मेरा रेजिग्नेशन डिमांड करें। सर, इन असमय मौतों से बिल्डिंग के लोग काफी परेशान हैं। कईयों ने अपने फ्लैट्स ट्यूलिप्स में आकर बेचने शुरू कर दिए। बाली, इस मैडनेस के पीछे मेथड है और मैं नहीं चाहता कि मेरी ज्यूरिसडिक्शन में कोई इस तरह की लिबर्टी ले। इससे पहले कि एक और खून हो जाए, मुझे वो आदमी सलाखों के पीछे चाहिए। समझ गए बाली? मिस्टर शर्मा, हमें एक ऐसे आदमी की तलाश है जो आरशी कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों से अच्छे से वाकिफ है। पांचों के पांचों मर्डर्स इतने क्लेवरली डिस्गाइज किए गए थे कि हमें उसके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। पहला कत्ल 13वें माहने पर मिसेस कपूर का, डाइड ऑफ एस्थमेटिक अटैक। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर उनके पास इनहेलर पंप होता तो वो बच सकती थी। कातिल ने मिसेस कपूर के घर से इनहेलर पंप को कुछ इस तरह से गायब किया कि मिसेस कपूर को पता भी नहीं चला। ठीक उसी तरह से कल रात उसने मिसेस मेहता के सेडेटिव्स गायब किए। मिसेस शर्मा, ये कातिल बहुत ही स्मार्ट है। उसे पकड़। टैक्सी। ये कौन है? माया पिछले 2 साल से यहाँ रह रही है, पेंट हाउस वाले फ्लोर पे, आकाश के साथ। लिव इन है उसकी। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, सीधे मुंह हाय हेलो भी नहीं करती, लेकिन हेल्पफुल है। काफी लोगों को फ्लैट बेचने में उसने काफी मदद की है, वरना इन हादसों के बाद तो कोई भी ब्रोकर इन फ्लैट की सही कीमत देने को तैयार ही नहीं था। वरना हम तो कब के चले आते फ्लैट छोड़ के इस मनहूस बिल्डिंग से। माया के कॉन्टैक्ट बहुत है, एनआरआई कॉन्टैक्ट, रकम भी अच्छी दिलवा देते हैं। मैं भी रोहित से कह रही हूँ कि एक बार जाके माया से मिल तो ले। एक्सक्यूज मी। गाड़ी ले जाओ। बच्चों के सोने के बाद तुम आते हो, उनके उठने से पहले तुम चले जाते हो। अब ये एक दिन की तो बात है नहीं। क्या करूं नम्रता, अ जॉब इज अ जॉब। और लोग भी तो नौकरी करते हैं बाली। औरों की नौकरी में और पुलिस की नौकरी में फर्क है नम्रता। इसीलिए तुम्हारा लाडला बेटा कह रहा था कि एक दिन उसे कोई किडनैप करके ले जाए, ताकि कम से कम उस दिन तो उसके सुपर कॉप पापा आके उसे छुड़ा सके। देखो, बिट्टू से कहो ऐसी वाहियात बातें न किया करे। हमारा घर किसी और की जुरिसडिक्शन में पड़ता है। मैं नहीं आऊंगा बचाने के लिए। तो आखिरकार आपने फ्लैट बेच ही दिया। शर्मा जी, थोड़ा भरोसा तो किया होता हम पर। भरोसा? 5-5 कत्ल के बाद भरोसा करने को कहते हैं आप हमें? देखिए शर्मा जी, 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं हमारे, पता नहीं कब क्या हो जाए यहाँ। तो भला हो माया का कि इन हालातों में भी हमें अच्छे दाम दिलवा दिए। अच्छे दाम? अपने कैनेडियन क्लाइंट से, एनआरआई है। वैसे उसको यहाँ रहना वेना तो है नहीं, पर शायद इसी उम्मीद में कि कभी कोई अच्छे दाम मिल जाए। काफी हेल्पफुल है ये माया। क्या मैं किसी को रिकमेंड कर सकता हूँ? पता नहीं भाई, हमारे लिए तो वरदान साबित हुई। क्या नंबर है उनका? जस्ट अ मोमेंट। (9820150205) और जिन्हें आपने फ्लैट बेचा है वो कनाडा में कहाँ रहते हैं? माया कहती थी या वैंकूवर। हाँ, वैंकूवर। उनका नंबर मिल जाएगा? एक मिनट, ये आप रख लो, मैं माया से दूसरा ले लूंगा। थैंक यू। चलो भाई जल्दी करो, सामान पे होगा कि नहीं? चलो चलो चलो, बंद करो।
बहुत जेटली साहब, बहुत जेटली साहब। भाई क्या बात है भाई, आज सीढ़ियों से ऊपर? अब क्या करें भाई, लिफ्ट का इंतजार कौन करे, पता नहीं कब आएगी। भाई हम जैसे लोगों के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं है। अरे हाँ, वो आपका जी हाँ। ओपन हार्ट सर्जरी। हाँ। भाई बात दरअसल ये है कि अभी अभी मिस्टर एंड मिसेस भाटिया पूरी फैमिली और फर्नीचर के साथ ऊपर गए, अरे पता नहीं कब लौटे। हैप्पी वेटिंग, मैं चलता हूँ। थैंक यू। जेटली साहब, जेटली साहब। Oh God! मैंने तुमसे कुछ कहा था बाली, मैंने कहा था मुझे छठा मर्डर नहीं चाहिए, और वो तब हुआ जब तुम और तुम्हारी पूरी की पूरी फोर्स उस बिल्डिंग में मौजूद थी। कातिल ने यह साबित कर दिया कि वो पुलिस से नहीं डरता, और हमारी पुलिस बिल्डिंग के लोगों को बचाने की ताकत नहीं रखती। और तुम वो बाली की कुछ बोलते ही नहीं। बाली! क्या कहूं सर कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने ये पॉसिबिलिटी ओवरलुक कर दी थी। पिछले पूरे हफ्ते से मैं घर नहीं गया सर, इस केस के पीछे लगा हूं। मैं कोई जादूगर नहीं हूं कि कोई लीड हाथ लगी? एक है, बट इट्स वाइडली स्पेकुलेटेड। कोई औरत है माया तुलस्कर। फिलहाल तो वो बिल्डिंग वालों के लिए मसीहा है, लेकिन जितने भी फ्लैट्स बेचे गए हैं सर, वो उसी के थ्रू बेचे गए। काफी बड़ा और पावरफुल एनआरआई सर्कल है उसका। फ्लैट्स आधे से कम कीमत में बेचे गए। सर अभी तक एक माया ही ऐसी लग रही है जिसको इन डेथ से फायदा होगा। तो इन्वेस्टिगेट करो सर। यस सर। हेलो मिस तुलस्कर, मैं क्राइम ब्रांच से करण बाली बोल रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। आई एम सॉरी बाली साहब, फिलहाल मैं बिजी हूँ, फिर कभी। माया है कौन? ये क्या कर रहे हो बाली? इंटरनेशनल कॉल कर रहे हो यहां से, बिना रिक्विजिशन स्लिप साइन किए हुए। आपके ऑफिस से कर रहा हूं सर, एक्सप्लेनेशन आप। हेलो, मे आई स्पीक विथ मिस्टर चलानी प्लीज? चलानी साहब, मैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से करण बाली बोल रहा हूं, मुंबई, बॉम्बे से। जी हाँ। अच्छा, मुझे कुछ बातचीत करनी थी आपसे। आपने जो रिसेंटली फ्लैट्स खरीदा है मिस माया तुलस्कर के थ्रू, उसके बारे में कुछ पूछताछ करनी है। थैंक यू। आप कब से जानते हैं माया को? ओ, तो ये पहला डील नहीं है, 5 साल पहले भी? आई सी। तो आप रिकमेंड करते हैं माया को? नहीं, शी इज गुड, जस्ट रूटीन क्वेश्चंस चलानी साहब। थैंक यू सो मच। माया सीम्स जेन्युइन सर, फिर भी मैं उससे बात करूंगा। बाली, प्रेस को इस मामले से दूर रखना, याद रखना। हाँ?
समर साहब को जिस बात का डर था वही हो गया। माया? तुकाराम, उस टैक्सी को फॉलो करो। सुनो, मैम से हो गई। बहुत सही टाइम पे आए हो साहब, अभी अभी वापस आई हैं। वो देखो जा रही हैं। कोई टाइम वाइम नहीं होता साहब इनका, जब मर्जी वो आ गई, जब जीना आया चली गई। मैं बोलता हूँ कि क्या देखा है आकाश साहब ने उसमें। ठीक है चलोगे ऊपर? हाँ चलिए। साहब आपने तो ये लिफ्ट भी बंद करवा दी। अब रोज रोज ऐसे हादसे कहाँ होते हैं साहब। अब 13 माले चढ़ के जाना हमारे जैसे आदमी का काम नहीं है ना साहब। आप तो भागते हुए निकल जाएंगे, मेरा क्या होगा। आप कहिए क्या काम है? नहीं, मुझे आपसे नहीं, मिस माया तुरस्कर से मिलना है। माया शायद नहा रही होगी। कुड यू प्लीज? या श्योर। माया, माया, क्या हुआ आकाश? माया, इंस्पेक्टर वाली तुमसे मिलने आए हैं। अच्छा अच्छा, उन्होंने कल सुबह भी फोन किया था। क्या चाहिए उन्हें? माया जी, आपके थ्रू जिन्होंने इस बिल्डिंग में फ्लैट्स खरीदे हैं, उनका नाम और एड्रेस चाहिए। वो मैं रिवील नहीं कर सकती, कुछ प्रोफेशनल एटिकेट्स भी होते हैं। पुलिस वालों से क्यों उलझ रही हो तुम माया? तो कह दो कि वारंट लेकर आए। इस तरह मैं अगर अपने क्लाइंट्स की जानकारी बांटती फिरूंगी तो फिर कर चुकी मैं बिजनेस। क्यों झंझट में पड़ना चाहती हो तुम? अरे बैठे बिठाए मुसीबत मोल लेना तो कोई तुमसे सीखे माया। ये मेरा ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है, तुम्हारा नहीं। माया, माया, सॉरी इंस्पेक्टर। वो कह रही है कि अपने क्लाइंट से पूछने के बाद ही आपको नाम और पता दे देंगी। आफ्टर ऑल नो, इट्स ऑलराइट। एनीवे, थैंक्स फॉर नथिंग। हेलो, हाँ वाली बोल रहा हूँ। मिल सकते हो मुझे आधे घंटे में? कुछ ऐसी जानकारी दे सकता हूँ आपको आरसी कॉम्प्लेक्स के बारे में जिससे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। कौन हो तुम? आधे घंटे में सम्राट नगर की चौथी लेन पे, जहां बनारसी पान वाला है उसके पास। एक सादा कलकत्ता, हरी पत्ती, कतरी सुपारी, इलायची। तुम? साहब जान खतरे में पड़ सकती है, इसीलिए सब नौटंकी करनी पड़ती है। ओ, तुमने फोन किया था? जी साहब। ऐसी कौन सी खबर लाए? पहले ये बताइए साहब कि मेरा नाम बीच में नहीं आएगा। अगर आया तो आप जानते नहीं आएगा, नहीं आएगा, चिंता मत करो, बोलो। एक मर्डर और हुआ था साहब, जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। 3 हफ्ते पहले, जैसा कि आरसी कॉम्प्लेक्स में हुआ था, एक्सीडेंट की तरह। किसका मर्डर? वो हमारी बिल्डिंग में नहीं रहता था साहब। तो फिर मुझे इससे क्या मतलब है? इन सब में उसी माया का हाथ है साहब, जिस पर आप शक करते हैं। मेरी बात मानिए साहब। ये तुम कैसे कह सकते हो? 10वें माले वाली मिसेस कपूर है ना साहब, वो अपना फ्लैट बेचना चाहती थी, माया के मार्फत नहीं, उस आदमी के जरिए।
और वो आदमी उसी दिन मर जाता है साहब जिस दिन मिसिस कपूर उससे बात करती हैं। कौन है ये आदमी? स्टेट एजेंट अग्रवाल साहब। सर, मैंने इंश्योरेंस कंपनी से मिस्टर अग्रवाल के इंश्योरेंस क्लेम के कागजात मंगवाए हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने उस वक्त कोई फाउल प्ले सस्पेक्ट नहीं किया था सर। मिस्टर अग्रवाल भी आरसी कॉम्प्लेक्स के बाकी रेसिडेंट्स की तरह मारा गया था। मैंने काला चौकी पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट मंगवाया है सर। मिस्टर अग्रवाल को अपने कार के साथ छेड़छाड़ करने की आदत थी। 24 अप्रैल की दोपहर में काला चौकी पुलिस स्टेशन के ठीक सामने उनकी कार में कुछ प्रॉब्लम आ गया। उन्होंने बॉनेट खोला और रेडिएटर बस्ट कर दिया। He died of burn injuries in hospital. मैंने केस को रीओपन कर दिया। सर, एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस रेडिएटर को रिप्लेस किया गया था। अच्छा, और मिसेस अग्रवाल क्या कहती हैं? फिलहाल इंटरोगेशन सेल में है। काफी डिस्टर्ब्ड है इस नए डेवलपमेंट के साथ। मिसेस अग्रवाल, आपको इस तरह से तकलीफ देने के लिए वी आर वेरी सॉरी। देखिए, आप जानती हैं कि मिस्टर अग्रवाल का कत्ल किया गया और कातिल तक पहुंचने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। आप याद कर सकती हैं कि 24 अप्रैल को क्या हुआ था? इट्स ऑल राइट, टेक योर टाइम। आरसी कॉम्प्लेक्स से मिसेस कपूर का फोन आया था। वो तो उन्हीं से मिलने गई थी। मिसेस कपूर के फोन आने के बाद और कोई फोन आया था? कोई मिलने आया था? एक औरत आई थी, बहुत पैसे वाली लग रही थी। वो मिसेस कपूर के फ्लैट के बारे में कुछ कह रही थी। मैंने ठीक से सुना नहीं। मिसेस कपूर के फोन आने के बाद आधे घंटे के बाद वो आ गई थी और अग्रवाल साहब लंच पे उसे उनके बारे में कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था? उस औरत का नाम क्या है? देखिए प्लीज, बहुत जरूरी है। माया 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 तुलस्कर? हाँ, माया तुलस्कर। माया तुलस्कर। आप उसे पहचान सकती हैं? बिल्कुल। बस एक आखिरी सवाल, मिस्टर अग्रवाल का जो बिजनेस है, जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं, उसका बिजनेस कौन संभालता है? एक दोस्त है उनका ईस्ट में, बिलो मोरिया है। बिलो मोरिया, मैं क्राइम ब्रांच से बाली बोल रहा हूँ। मिसेस कपूर के फ्लैट का डील आप कर रहे थे? अर्शित कॉम्प्लेक्स का डील मैं क्या, कोई भी नहीं करेगा। वही मनोज बिल्डिंग है, वो वहां रहने वाले ही नहीं, उस डील को हैंडल करने वाले भी मर जाते हैं। अग्रवाल मेरा दोस्त था, अच्छा खासा आदमी। थैंक यू मिस्टर बिलो मोरिया। सर, मुझे माया तुलस्कर के नाम वारंट चाहिए। आप इतनी रात गए? सुबह के 10 बज चुके हैं। 10 बज गए, थैंक यू। आप अंदर आना चाहते हैं? मुझे माया की तलाश है। आपको माया की तलाश है? मुझे भी है, मगर वो है कहाँ इंस्पेक्टर? आप तो ये सरकारी खत लेकर आ गए मेरे पास। जाइए तलाश कीजिए। अरे कल शाम से तो मैं ढूंढ रहा हूँ उसे। हाँ, अगर वो आपको मिल जाए इंस्पेक्टर तो उसे पूछेगा कि मेरी दवा कहाँ रखी है उसने, ध्यान रखिए। मैंने कहा था ना, वो नहीं है घर। जानना चाहोगे हम उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? कत्ल का इल्जाम है उस पर। एस्टेट एजेंट अग्रवाल का कत्ल। What the hell does she think of herself?
बेवकूफ बनाने नहीं मिला था उसे। अरे क्या नहीं किया मैंने उसके लिए इंस्पेक्टर। इस तरह बदला चुका है उसने मेरा। यू डैम इट! डाउन, कूल डाउन आकाश। तुम नहीं जानते हो वो औरत क्या चीज है। इस बिल्डिंग में होने वाले मर्डर्स में उसी का हाथ है। नहीं। टेल मी वन थिंग, ये माया तुम्हें कहां और कैसे मिली? बहुत हो गया, लेट्स गो। Let's go where baby? Your place or mine? बॉम्बे में मेरी जगह कहाँ? Of course your place. My place? Yeah, Why not? Let's go. yeah, let's go. Come. माया, ये बिल्डिंग है ना मेरी है। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग मेरी है। अरे होगी बाबा, मैंने कब मना किया? मगर इस वक्त तुम मुझे इस बिल्डिंग के उस हिस्से में ले जाओ जो सबसे ज्यादा तुम्हारा है। या माया, कैसा लगा? वाओ, वाकई काफी अच्छे हाउसकीपर हो तुम। You make yourself comfortable. I will make. Yeah. ये मेरा मंदिर है माया। अगर मेरा बस चलता ना माया, मेरे पास ढेर सारे पैसे होते, मैं इस बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स खरीद देता। इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को मैं एक मंदिर बना देता। You know, आकाश, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं बिना एक रुपया खर्च किए इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को अपने नाम करा सकती थी। Really? Yes, of course. It's very simple. हाँ। मैं इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को एक एक करके मार डालती और फिर सारे फ्लैट्स में NRIs को बेच देती। अब वो लोग तो यहाँ रहते नहीं, लिहाजा ये सारी की सारी बिल्डिंग मेरी हो जाती। No. I'm not joking. I'm dead serious. वो मजाक कर रही थी इंस्पेक्टर। मजाक? इतने सारे कत्ल तुम्हें मजाक लग रहा है? लेकिन इस बात को तो 2 साल हो चुके हैं। वो तो एक बार शहर छोड़कर भी जा चुकी थी। अरे पिछले 2 साल से तो मेरे साथ रह रही है इंस्पेक्टर। अगर उसे करना होता तो नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझे She loves me. वो मुझे प्यार करती है। आकाश, फिर वो गई कहाँ और क्यों गई? यही तो उसकी आदत मुझे पसंद नहीं इंस्पेक्टर। अरे हमारे बीच में अगर कुछ हो जाए तो घर छोड़कर चली जाती, मुंह ठीक हो जाए तो 3-4 दिन में लौट आती। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंस्पेक्टर, वो है ना हफ्ते 10 दिन में वापस आ जाएंगे। आई नो हर। इस वक्त कहाँ होगी? कोई एड्रेस है तुम्हारे पास? एड्रेस हो? आई ट्राई मोबाइल प्लीज। वो अपना मोबाइल यही भूल गई। शिंदे साहब, बिल्डिंग को घेर लो, माया कभी भी आ सकती है। हेलो।
तुम बाली की बीवी बोल रही हो? जी तुम्हारा हस्बैंड अपने आप को डेढ़ छाड़ा समझता है। मतलब? उसे बोलना कि माया उससे डरने वरने वाली नहीं। पुलिस बंदोबस्त किया है। क्या सोचता है कि माया डर जाएगी? माया उससे डरने वरने वाली नहीं। मैं मेरे बॉयफ्रेंड की तरह नहीं कि पुलिस को देखते ही मैं म्याने लगूं। कह देना अपने बाली से कि मैं कल सबके सामने तीसरे माले वाले चौबे को खत्म कर दूंगी। हिम्मत है तुम्हारे बाली में तो बचा ले उसे। हेलो हेलो, क्या बात है साहब? चौबे साहब तो ठीक है ना? क्या चाहिए आपको? मैं यहाँ ऊपर रहता हूँ। तो अपने घर जाइए। चौबे साहब जाइए ना प्लीज। नो नो। अरे क्या तमाशा है ये? आज सुबह से आप लोगों ने मेरा जीना मुहाल कर रखा है। मैं पंखा नहीं चला सकता, मैं लाइट नहीं खोल सकता, फोन नहीं कर सकता, ना मैं ये कर सकता हूँ ना वो कर सकता हूँ। अरे असली कातिल को पकड़ने की जगह आप लोगों ने मुझे कैद कर रखा। ठीक है, तो आपको माया और मौत दोनों मुबारक हो। चलो बे। साहब साहब सॉरी 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 आई एम सॉरी। देखिए आप मुझे इस तरह अकेला छोड़ के नहीं जा सकते इस माहौल में। आप प्लीज अब मेरी बात का बुरा मत मानिए। मैं यूं ही क्या कहता, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। जी। भाई साहब कहाँ है? माया? सलाम, तुम ये दो। चलो मेरे साथ देखिए। क्या हुआ? हुआ क्या? चलिए। यस सर। एम्बुलेंस बुलाओ, बिल्डिंग को सील कर दो। माया आई थी यहाँ? वो घर पर नहीं है, पता नहीं आई होगी। She's got her own keys. Now will you tell me what the problem is? क्या किया उसने इस बार? तीसरे माले पर रहमान का खून किया उसने। रहमान साहब? सर पूरी बिल्डिंग को छान मारा है, माया का कहीं पता नहीं है। कंट्रोल रूम को अलर्ट कर दो। ठीक है सर। आकाश, अगर माया तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो मुझे इत्तला कर देना। एंड लिसन, जस्ट टेक केयर, ओके? दिस वुमन कैन डू एनीथिंग। क्या करेगी वो? क्या करेगी वो? मार डालेगी मुझे? अच्छा करेगी वो? कम से कम उसे इस बिल्डिंग में लाने की सजा तो मिल जाएगी। ओके यंग मैन, बट जस्ट टेक केयर, ओके? हेलो हेलो माया, माया मैं चौबे बोल रहा हूँ आरसी कॉम्प्लेक्स से। माया प्लीज फोन मत काटना, प्लीज मेरी बात सुन लो। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत ही परेशान हूँ। ये फ्लैट छोड़कर चले जाना चाहता हूँ मैं। तुम्हारे अलावा इस फ्लैट को और कोई नहीं बिकवा सकता। देखो तुम एक रीजनेबल सा प्राइस मुझे दिलवा दो, पहले से कम भी चलेगा। देखो ना मत करना, मैं ये रोज रोज की झंझट से तंग आ चुका हूँ। तुम अगर कल ही ये डील कर दो तो मैं फौरन ये फ्लैट छोड़कर चला जाऊंगा। शाम 6 बजे पूल साइड कॉफी शॉप में पेपर साथ लेकर आना। हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। सारे पेपर्स लाए हो? ऑफ कोर्स माया, ये रहे। और हाँ, ये रही एग्रीमेंट की कॉपी। अरे चौबे तुम? अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं जॉइन यू? हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए आइए आइए, बैठिए। थैंक यू। ये है प्रमिला दुबे।
ये और हम साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। हाँ हाँ हाँ। तो मैं कॉलेज रीयूनियन डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। चौबे, कल अचानक आरशी कॉम्प्लेक्स के केयरटेकर से मुलाकात हुई। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी। तुम आरशी कॉम्प्लेक्स के ओरिजिनल बायर्स में से नहीं हो ना? नहीं। तुमने अपना फ्लैट डेवलपर से नहीं खरीदा? नहीं। इसलिए तुम्हें मालूम नहीं। मैं केयरटेकर के बयान को इन्वेस्टिगेट करने लगा। न्यूज़पेपर लाइब्रेरी में मुझे 10 साल पुराना अखबार मिला। आज से 10 साल पहले आरशी कॉम्प्लेक्स की जगह एक बंगला हुआ करता था। उस बंगले में एक मिल ओनर, उसकी बीवी और 2 बच्चे रहते थे। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। लेकिन वक्त बदलते ही वक्त कितना लगता है। The man began losing his money. मिल में स्ट्राइक हो गई। सर से पांव तक कर्ज में डूब गया। पैसों की उम्मीद कहीं से नहीं, और लेनदार जो थे उनका ताता सा बंधा रहता था। आखिरकार अपनी जिंदगी से तंग होकर उसने अपनों की जिंदगी ले ली। बस उसका लड़का जो उस वक्त बोर्डिंग स्कूल में था वो बच गया। करीबन 10 साल का रहा होगा उस वक्त। द बॉय वॉज कंप्लीटली शैटर्ड। कर्जदारों का कर्ज चुकाने का एक ही तरीका था उसके पास, अपने बंगले को तोड़कर उसकी जगह एक मल्टी स्टोरीड कॉम्प्लेक्स बनानी पड़ी उसे। कर्जदार उस पर तरस खाके उसे टॉप फ्लोर में रहने दिया। लेकिन वो लड़का ये कभी नहीं भूल पाया कि वो बिल्डिंग उसकी नहीं है, वो जगह उसकी नहीं है। उस बिल्डिंग में और भी लोग रहते हैं, और इसके लिए उसने अपने पापा के ओरिजिनल लेनदारों को दोषी ठहराया, जो कि इत्तेफाकन उसी बिल्डिंग के रेसिडेंट्स थे। लेकिन इस कहानी से अब हमें क्या लेना देना? चौबे, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि पहले 5 कत्ल जो हुए थे वो उन्हीं लोगों के हुए थे जो उसके पापा के ओरिजिनल लेनदार थे। मैं सच बोल रहा हूं ना आकाश? आकाश? मगर ये तो माया है। आकाश जैन। अगर ये आकाश है तो फिर माया? माया को आकाश ने बहुत पहले ही मार डाला। क्या हुआ? ये तुमने क्या किया माया? क्या किया मैंने? औरों की तरह तुमने मेरे भी दिल में कील ठोकना शुरू कर दिया। ये क्या कह रहे? तुमने अच्छा नहीं किया माया। तुम भी औरों की तरह निकली माया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने अच्छा नहीं किया माया। इसके लिए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा माया। आकाश, what's wrong with you? आकाश, तुम्हें मरना पड़ेगा माया। They all deserve to die. फिर तुम माया बन बैठे, क्योंकि आशी कॉम्प्लेक्स के लोगों ने असली माया को कभी करीब से देखा नहीं। जो बात माया ने मजाक में की थी उसको तुमने हकीकत में बदल दिया। उसके एनआरआई कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल किए, और हाँ, तुम्हारी आवाज फेंकने की हॉबी वेंट्रिलोक्विज्म काम आ गई। तुम माया से इस तरह से बात करने लगे कि मैं भी गुमराह हो गया। अच्छा, उन्होंने कल सुबह भी फोन किया था। But I'm extremely sorry. अब तुम्हारी कहानी खत्म। माया,
समर साहब, मुझे मालूम है आपको अखबारों से कुछ खास लगाव नहीं है, पर कल की सुर्खियां आपको अच्छी लगी। नहीं, आप खुद पढ़ लीजिए। गुड नाइट सर।